आज आप पे सब एकजुट हुआ पूरे राजस्थान भर में ना, पूरे राजस्थान रे हर युवा री केदन के पीड़ा है। पर खुशी री बात है कि पश्चिमी राजस्थान रा युवा ये वास्ते आगे आया है। हूँ धन्यवाद देना चाहूँ आप सबा ना जो मारे सामा बिरा जुड़ा है और जितना ही तमाम एत कोचिंग इंस्टीट्यूट रा ओनर एत आयोड़ा है, आप सबा ना धन्यवाद देना चाहूँ। और यहाँ जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आड़ा है यहाँ वास्ते आप सब तालियां बजा रहे एक बार। जहाँ आप सबा ना ढा है पश्चिमी राजस्थान सबों ज्यादा युवा आर्मी रे मीना जाए, सेना रे मीना जाए, ये देश की सेवा करने वास्ते जाए। लारले काफी टाइम मीना जदे कदे भी हूँ ये ग्राउंड रे माते आतो तो हजारों की संख्या रे मीना युवाओं ना मेहनत करते हूँ देखते। सुबह 4 बजे युवा ये आए और रात तक शाम तक ये तैयारी करे, रात दिन एक करे। और उरी बदौलत ही आप सब फिजिकल रे मीना और मेडिकल रे मीना फिट हुआ हो और आप न की गया करे एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट हमारा युवा हुआ है। लारला 2 साल मीना एग्जाम री बात आई तो के दिन डिले हो तो गयो। थोड़ा दिन पहले कई सारा साथी आया और वहां बात करी कि साहब अपना जितना छोटा भाई है, अपना जो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो रात दिन मेहनत कर रहा है और उमर हक ना मारियो जा रही। गांव आने वालों विद्यार्थी लिखित परीक्षा री तैयारी रे वास्ते ईद आवे 6 महीना तैयारी करे, किराए माते रूम ले रहे, कोचिंग करे, हर तरीके में ना आर्थिक और मानसिक रूप में ना 2 ही तरीके में ना वो टूट रही हो। आज उमारे बेड़ो खिलवाड़ हुए पड़ी। कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड में ना आई, पूरे देश में ना आती, पूरे प्रदेश में ना। पर वे महामारी रे बाद में भी सारा एग्जाम्स कराया गया। रीट रो एग्जाम हुआ, पटवारी रा एग्जाम हुआ, एसआई रो एग्जाम हुआ, जो कोई भी एग्जाम आगे आया वो सारा एग्जाम्स हुआ। पर जदे आर्मी री बात आई तो लगभग सभा मुंडा फेर लिया, क्योंकि आप पे सब एकजुट को नहीं हुआ। पूरे देश रे मीना हर युवा जो को केतन के तो तैयारी करे है, ये ग्राउंड ना आप रे खून पसीने में सुनचे है। आज उरो हक मारी जो जा रही हो पर कोई बात करना को नहीं करे भी क्या। आप सब जद तक खुद एक को नहीं हुआ जब तक कोई आउनियो को नहीं है। क्या बात सही है को नहीं है? लारला 2 साल में कोविड रे कारण कई सारा विद्यार्थी था जो को ओवरेज हुआ। कौन बात कर रहे हमारी बात अपन सबा ना करनी पड़े, हमारे हक री बात ना अपन आगे तक ले जानी पड़े। देखो साहब एक रात कॉलेज को भी प्रतिनिधि मंडल आयो, वहां में ना कई सारी चीजें माते मां बात करी कि ये लड़ाई ना अपन ना दिल्ली तक लड़नी पड़े। देखो लड़न वाला आप सब हो, लड़ाका आप सब हो, ए बैटल है आप ना ए बैटल और सीमा माते जार भी लड़नी पड़े है, ईद भी लड़नी पड़े। जेत के भी आखिरी और अधिकारी बात है और लड़ाई लड़ने वास्ते कदम आप सबा ना आगे बढ़ाना पड़े। एक जनो कोई लड़ाई कौन लड़ सके? अगर एक जनो कोई विद्यार्थी कहे कि साहब हूं पूरी लड़ाई लड़ रही तो कदे संभव को नहीं। सेना भी कदे लड़ाई लड़े तो एक जवान कदे पूरी सेना ना या पूरा कोई युद्ध लड़े की पूरी सेना लड़या करे। आप सब जितना भी साथी जो को अलग अलग जिले रे मीना वहां सबा ना सक्रिय करने रो काम भी आप ना ही करना पड़े। मैं जो भी बाकी भी जितना भी छात्र संगठन है, छात्र नेता है या जो को केतन जो को बेरोजगार आ रहे हित मीना बात कर रहा है वहां सबा ना आगे लाउंड रो प्रयास करा। पर ये लड़ाई ना लड़न रो काम, ये लड़ाई ना अंजाम तक ले जाऊं रो काम आप सबा ना करनू पड़े। लड़नू पड़े हो तैयार?
की बात अबार पाची केतन केत कोविड री स्थिति आ रही आपने जो सोशल डिस्टेंस री पालना रो मैं कहो कई सारा विद्यार्थी ना ऊपर नीचे होने पड़े परेशान भी हुआ पर वो कारण है कि आप सब स्वस्थ रहना भी जरूरी है समाज रे मीना और प्रशासन रे मीना ए मैसेज भी नहीं जानो चाहिए कि मारा आने वाला जो फौजी भाई है जो सैनिक है जो जवान है वो केत न केत अनुशासनहीनता करे ए भी मैसेज कोई भी तरीके में ना अपने वास्ते ठीक को नहीं देखो मैं नेता हाँ पहले घड़ा मुकदमा ले लिया बड़े ले लिया हमारे कहीं फर्क को पढ़ू मन्ना ठा हूँ IPS या IAS पढ़ू को नहीं पर आप सब केत न केत आर्मी में ना जाओ थाना सबा ना केत न केत नौकरी लेनी माना बढ़िया लागे कि ये दामिना धूम धड़ाका करता जाए कलेक्ट्रेट आगे बड़े चीजा करा बीजा करा हमारे कहीं को लागणू है हुई मिना ठा है वकील हाँ कोर्ट में बैठो रही चिड़ी मांडे काम चल जाए हमारे पीछे मत मानो कोई देड़ को नहीं पर आप सब आर्मी में ना फिट फिजिकली फिट मेडिकली फिट स्टूडेंट हो ए जदे आप लड़ाई जीत हो आप लिखित परीक्षा उसे जदे आप सब फिट हो आगे तक जाओ देश की सीमा रे माता जाओ आप पुलिस वेरिफिकेशन उसे तो उरे मीना आप मीना कोई स्टूडेंट आना दिक्कत नहीं आनी चाहिए ए मारो पहलो धर्म देखो नेतागिरी करना आरू या राजनीति करना आरू 100 जगह आ जा है 100 मुद्दा उसे कर ले हाँ पर ए जो जगह है ए राजनीति री कोन ए अपन सबा ना उहा भाइयों वास्ते लड़नू पड़े जिकारी बात ना कोई सुन नहीं रही जदे पूरी जितनी भी आपकी मैनेजमेंट कमेटी है वो तय करो कि आप बिना कोई उड़दंग रहे बिना कोई ट्रैफिक ना रोकते हुए यम एक प्रतिनिधि मंडल अपनी बात ना ले कलेक्ट्रेट तक जाए और अपनी बात ना रखे अपने समारोह एकजुट होने का कारण है कि आप जितना भी आप लोगों को जुड़ेड़ा युवा साथी है जो फौज की तैयारी कर रहा है जो मेडिकल में फिट हुआ है फिजिकली फिट हुआ है वहां सबन आगे लिया देखो साहब आप सब जदे तक तैयार रहे हो जितना मैं ही तैयार रहा आप जितने तक लाठा रहे हो जितना मैं ही लाठा रहा लड़ाई अपा सबारी लड़ाई हर युवा री लड़ाई तो अपा सबा ना मजबूती में ना एकजुट और लड़नू पड़े आज इंद्र भगवान भी राजी है सूरज को नहीं आयो जहाँ रोज तप तो है नहीं ओढ़ो को नहीं वहां ठा है कि मारा माँ भारती रा सूरवीर रेत बैठा है जितना बादल भी छा करे बैठा था पगा पर ये चीज ना मन में ना बिठा लिया आगे री लड़ाई भी अपना सर्दी गर्मी बरसात ना देखते हुए लड़नी पड़े जहाँ थे वो -20 -30 डिग्री रे टेम्परेचर रे मीना खड़ा रहे हो वहां आप रे हक रे अधिकार वास्ते अबार भी लड़नू पड़े और लगभग आप रे माध्यम मीना कई सारा ये था जहाँ कई जे थी जाऊं इंटेलिजेंस वाला बीजा घूमता रहे सिविल में उमारे माध्यम में ना केंद्र सरकार ना और जो भी ये वास्ते जिम्मेदार है वे प्रशासन ना पूछणु चाहूं तो हर एग्जाम हो सके पचे आर्मी रो एग्जाम क्या नहीं और रही बात दूसरी आप 18-21 तक री छूट देऊंगा ना कि 18-21 तक स्टूडेंट आ सके लारले 2 साल में ना कोई तरीके री भर्ती को नहीं ना अबार जो फिट है हमारा लिखित एग्जाम हुआ है तो जो ओवरेज स्टूडेंट हुए हैं जिके सपने रे माता कालिक पोती जा रही है उरे वास्ते जिम्मेदार कौन कहना तो जिम्मेदारी लेनी पड़े या तो उरे एज रे मीना छूट करो उहे ना एज रे मीना छूट दो ताकि वो आप रे सपना ना साकार कर सके क्या सही है को नहीं है ये तो जितनी भी सोसाइटी है जो भी व्यवस्था है करने वाला है और तमाम जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रा ओनर ये आयोड़ा है वहां सब तय करियो है कि आप एक लेटर है जो कहना कलेक्टर ना देर भी केंद्र सरकार तक पहुंचा हो और अलग अलग जिले रे मीना हर जगह प्रतिनिधि मंडल आप MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गठो एड़ो एक लेटर लिखवा माननीय रक्षा मंत्री जी ना भेजा ताकि वहां तक अपनो जो भी चीज है अपनी जो भी मांगा है वो पहुंच सके
क्या सही है कौन है? आवाज लाठी होनी चाहिए। रोटी भी खाया या हो मैंने मोड़ लागे कंकर आज तो करा भेजा वो तो सही। हाँ तो ये जोश ना आया तैयार रखा अच्छा लंबी लड़ाई लड़नी है। मैंने भाईसन कहता था कि यहाँ पे कुल आए यहाँ मैं तरीके में ताकि आम जन भी परेशान नहीं हुए और अपनी बात भी आगे तक पहुंचे। अपनी बात आगे तक की कर पहुंचे ताकि आप हर एमपी रे गोडा मीना एक एड़ो पत्र लिखवाए रक्षा मंत्री जी गोडे भिजा ताकि ठा पड़े कि साहब ए विद्यार्थियों री मांगा है ए नौजवान री मांगा है जो फिजिकली और जो मेडिकली फिट हो चुका है जिकारा हमें एग्जाम जो कराना है जो एग्जाम कराने वास्ते अब एड़ो हर एक लेटर अब रक्षा मंत्री जी तक पहुंचा हूँ अपना लेटर पढ़े सुनाऊं। सैन्य भर्ती आराम ही नेचे में थोड़ा यहाँ से या थोड़ा नीचा हो रहा आराम ही हिंदी में ना बोलो समझ में आ जाए था ना। सैन्य भर्तियां कोरोना आने के तुरंत बाद में स्थगित है जो कि सब कुछ सामान्य होने के बाद भी अभी तक सुचारू नहीं हो पाई। कृपया इनको सुचारू करवाकर अभ्यर्थियों को सेना में जाने का मौका दे। महामारी की प्रथम लहर आने पर जोधपुर एआरओ की लिखित परीक्षा जो 14 अप्रैल से पूर्व प्रस्तावित थी अति को नहीं अति आज 3-4 बार पोस्टपोन हो चुकी है। हुई को नहीं हुई चुको चीज समझ में नहीं आया हुए राकार बाजू बड़े पूछे आप होते जिससे ग्रामीण परिवेश व गरीब अभ्यर्थियों के लिए अपनी पढ़ाई रोजगार छोड़कर शहरों में हॉस्टल इत्यादि का खर्चा वहन करने में असक्षम है तथा वो तैयारी को जारी नहीं रख पा रहे हैं जिससे उन्हें कई प्रकार की मानसिक आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तथा उदयपुर के बाद नागौर भर्ती रैली भी अभी तक नहीं हो पाई और न ही सैन्य भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ। इस कारण से सभी अभ्यर्थी परेशान है। सेना में जाने हेतु बहुत कम समयावधि लगभग 3 वर्ष 18 से 21 वर्ष की आयु होती है तथा पिछले 1.5-2 साल से कोई भर्ती नहीं होने के कारण जो काफी विद्यार्थी ओवरेज हो रहे हैं जिससे वो सैन्य भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह केवल जोधपुर एआरओ या राजस्थान की बात नहीं, संपूर्ण भारत में सेना की तैयारी करने वाले तकरीबन 50 लाख अभ्यर्थियों की वेदना है। आज देश में कोरोना केसों में फिर भी कमी आई। टीकाकरण के बाद में अभी तक 23 लाख छात्र जिसमें रीट में 23 लाख विद्यार्थी बैठा सब मोटो एग्जाम હતો वो को नहीं હતો पसान बीजे लगाई थी थाना ठाऊ से अच्छा पेपर ये आलो कहीं डेरो आयो तो ओई बाद में पटवारी रो 16 लाख स्टूडेंट्स रो यूपीएससी द्वारा बहुत बड़ा एग्जाम करवाया गया जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके में ना और अच्छे तरीके में हुआ। जदे एनडीए रो सही कहो आप सीडीएस रो वो और कई सारा एग्जाम्स हुए पर जदे बात आए आर्मी री तो उवे टाइम सरकार माथो नीचो गाले बेसे रहे। तो अपा सबाना हमें एकजुट और ये चीज रे वास्ते लड़ाई लड़नी है। हाँ नेवी रो वायुसेना रो एयरफोर्स रो कई सारा विद्यार्थी कहता जो रिजल्ट काफी टाइम में अटकेड़ो लगभग 6 महीना अटकेड़ो 19 रिजल्ट ही को नहीं आई। हमें आप बात देखो कि जदे तक यह लिखित परीक्षा नहीं हुए जब तक अगली भर्ती भी संभव को नहीं है। एयरफोर्स तो जब तक रिजल्ट को नहीं आया जब तक नई भर्ती भी संभव को नहीं। तो अपा सबारी मांग ये पत्र द्वारा रक्षा मंत्री जी है कि जल्दी लिखित परीक्षा कराओ जो को लिखित परीक्षा में जो वंचित रह रहा है उमा आयु रे मीना छूट दे रहा हो। एयरफोर्स और कई सारा जो आर्मी
जो भर्ती है जगह लिखित परीक्षा बाकी रही है या जगह रिजल्ट आने बाकी है हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करे या लिखित परीक्षा रही डेट घोषित करे और टाइम रहते ये चीज ना आप छात्र रहता हमें ना फैसला लेते हुए वहां ना न्याय दे। क्या बात सही है कौन है? सही है। और आप सब साथी जितना भी आप पूरे प्रदेश भर रहे मीना जितना भी युवा साथी है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है मित्रगण है वहां सबा ना भी आप ये वास्ते तैयार करो। आप ये रे भेड़ो भेड़ो यहाँ को नहीं है कि ये लड़ाई ना आज ज्ञापन देर अपना खत्म करनी अपना आगे समय समय मत सही तरीके में ना क्योंकि हो सके खुदा ना खास्ता भगवती नहीं करे अगर कोरोना तीसरी लहर जिके स्वामी ना चर्चा चल रही है मैं चाहूं कि नहीं आवे मां भगवती कृपाओं कदे कोई भी एड़ी सूरत नहीं बने एड़ी कोई भी माहौल नहीं बने पर बाई चांस एड़ी कोई चीज हुए तो वो चीज ना देखते हुए अपना सोशल मीडिया रे थ्रू ट्विटर रे माध्यम ना बाकी चीजा रे माध्यम ना सरकार ने अवगत कराना पड़े। देखो रोज रोज अपना भीड़ को नहीं करनी पर अपना अपनो प्रयास पूरो करना। मैं तो मारो प्रयास करा पर आप ना भी तैयार रहना लड़ाई आप सब मजबूती हूँ बेड़ा तरीके खड़ा रहे जदे ही जीत पाओ। यह भी एक युद्ध है जो को केंद्र सरकार सामू पे लड़न जा रही आऊ नाला टाइम रे मीना जिके टाइम मारा इतना जोधपुर एमपी साहब जदे आ है तो एक आप सभा एक प्रतिनिधि मंडल आप तैयार करो जो को आप वहां गुट जाए वहां ना कहा कि एडे लेटर रे माते आप लिख कर दियो छात्रा रे हित रे मीना या नौजवान रे हित रे मीना आप एक लेटर एड माते लेकर माना दो और दूजो रक्षा मंत्री जी ना भेजाओ ताकि लागणु चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान की आवाज है जो को आगे आ चुकी है और आगे अलग अलग डिवीजन रे माते बीकानेर संभाग अजमेर संभाग कोटा संभाग जयपुर संभाग भरतपुर संभाग और जितना भी अपने डिविजनल है वहाँ सब डिविजनल माते जितना भी युवा साथी आप जुड़ा है वहाँ सभा आपको कि आप भी आगे आए आप बात ना रहा जदे पूरे प्रदेश भर रमीना अलग अलग खूणे रमीना जदे बात जदे पहुंची आगे तो वहाँ ना लागे कि हाँ युवा तैयार हो रहा है लड़ाई ना लड़ने वास्ते जदे वो एग्जाम करा तो ये चीज ना ये लड़ाई ना अपना सभा ना भेड़ा और लड़नी पड़े जदे कदे भी आप हेलो करो जदे कदे भी आप आदेश करो तो सब छात्र एकजुट हो आप वास्ते आगे आना तैयार है पर लड़ाई रे लड़ने वास्ते आप सभा ना भी तैयार है तो तैयार हो पक्की बात 100% और आगे तक लड़नी है आज री लड़ाई को नहीं है कि एक दिन में ना कर पूरी करनी है आगे तक सब तरीके रे दायरा ना सब तरीके रे भेदभाव ना अपना मिटा और जिते तक री आप रे कह जा तोड़न रो जो प्रयास करने वाला लोग है वहाँ सब ना नकार अपना एकजुट और आगे आणु है और आखिर वास्ते लड़ाई ना लड़नी है। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे 5-10 जना रो थारो प्रतिनिधि मंडल ठीक है मीना आप जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रा ओनर है उन सब आप आगे ले आओ और हम पे सब या मीना ओ जाए ज्ञापन दे वापस विद्यार्थियों को दे ठीक है आप सब एक ही विराजनो है पेल हाँ फ्री कर दे रहा हूँ।